अफगान सीमा पर बढ़ती परेशानी, पाकिस्तान का संघर्ष जारी। पाकिस्तान की शर्मनाक हार, अफगानिस्तान से बातों का ढोंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता तनाव अब खुलकर सामने आ गया है। दो देशों के बीच शांति वार्ता का तीसरा दौर, जी हां, तीसरा दौर भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कहा है कि वार्ता फिलहाल निलंबित कर दी गई है और चौथे दौर की कोई योजना नहीं है। उन्होंने इस पूर्ण गतिरोध की स्थिति बताया गया है। ये वही बातचीत है जिससे दोनों देशों के बीच सीमा पार आतंकवाद और लगातार हो रहे संघर्षों पर कोई समाधान निकलने की उम्मीद नहीं दिख रही। लेकिन नतीजा ये हुआ कि उम्मीदें टूटी गईं और अविश्वास का माहौल गहरा गया। बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि अफगान प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान से सहमति जताई थी कि दोनों देश मिलकर अपने मतभेदों को सुलझाएंगे, लेकिन अफगान पक्ष किसी भी तरह का लिखित समझौता करने से तैयार नहीं था। यही वजह रही कि बातचीत को बीच में ही रोकना पड़ा। आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान केवल मौखिक भरोसे की बात कर रहा था, जबकि पाकिस्तान अब किसी भी तरह की मौखिक गारंटी पर भरोसा नहीं करता। इस्लामाबाद का रुख साफ है कि उसे सिर्फ लिखित और औपचारिक समझौता चाहिए। जी, ये भी बात देखने वाली है कि वार्ता का तीसरा दौर 6 नवंबर को दोहा उसमें शुरू हुआ, जिसमें कतर और तुर्की दोनों मध्यस्थ की भूमिका निभाए रहे थे। इससे पहले 11 से 15 अक्टूबर, यानी कि पिछले महीने 11 से 15 अक्टूबर के बीच दोनों देशों के बीच जबरदस्त सशस्त्र झड़पें हुई थी, जिनमें दोनों ओर जनहानि हुई थी। इन झड़पों के बाद ही बातचीत की पहल है बातचीत की, वो शुरू की गई ताकि हालात सामान्य किए जा सके। लेकिन अब जब वार्ता टूट गई तो तनाव फिर से बढ़ने की आशंका दिखा रहा है। इस असफल वार्ता के साथ ही शांति की उम्मीद एक बार फिर से धुंधली पड़ गई है। और देखिए यश, यहाँ बातचीत के बाद कौन कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है कि हमें मौखिक गारंटी नहीं चाहिए। वो पाकिस्तान कह रहा है जो आज तक कभी अपनी बातों पे रहा ही नहीं, वो दोहरी नीति करता आया है। बहरहाल, पाकिस्तान की मुख्य मांग ये थी कि काबुल सरकार तारीख तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई का लिखित वादा करे। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के आतंकी अफगान जमीन का इस्तेमाल कर पाकिस्तानी इलाकों में हमले करते रहे हैं, लेकिन अफगान प्रतिनिधि मंडल ने इस पर कोई दस्तावेज प्रतिबद्धता देने से इनकार कर दिया है। यही बिंदु वार्ता टूटने का सबसे बड़ा कारण बना। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि उसने उम्मीद की थी कि अफगानिस्तान औपचारिक रूप से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा देगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में मौखिक वादों की कोई अहमियत नहीं होती। ये बहुत बड़ा उनका स्टेटमेंट बीच में आया था, लेकिन उन्होंने दो टूक कहा कि पाकिस्तान अब किसी भी वादे पर नहीं बल्कि लिखित दस्तावेज पर ही भरोसा करेगा। यानी वो देश लिखित दस्तावेज की मांग कर रहा है जो आतंकवाद को पनाह देता आया है, अभी से नहीं दशकों से। आसिफ ने तुर्की और कतर का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मध्यस्थता की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में उन्होंने ये भी उम्मीद खो दी। उन्होंने कहा कि अगर कतर और तुर्की को जरा सी भी उम्मीद होती तो वो हमें रोकने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, हरगिज नहीं हुआ। पाकिस्तान का खाली हाथ लौटना इस बात का संकेत है कि अब बातचीत का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। देखिए, यहाँ ख्वाजा आसिफ जो है वो बड़े बड़े दावे करते हैं, कहते हैं कि हम ओपन वॉर करेंगे। भारत के खिलाफ भी उनके अक्सर यही बयान रहते हैं और अफगानिस्तान के खिलाफ भी। अब यहाँ देखने वाली बात यह है यश, IMF से पूरा लोन है इनको, बौखलाहट इनकी हर जगह नजर आती है, खाने को इनके पास पैसा नहीं है, कंगालियत पूरे मुल्क में फैली हुई है, लेकिन अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ युद्ध इन्हें फिर भी करना है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि अगर अफगानिस्तान की जमीन से कोई हमला हुआ तो पाकिस्तान जवाब देगा। भले ही पैसे ना हो, लेकिन जवाब पाकिस्तान फिर भी देगा। उन्होंने कहा कि हमारी एक ही मांग है, अफगानिस्तान ये सुनिश्चित करे कि उसकी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करी जाए, यानी आतंक को पनाह ना दिया जाए। उन्होंने जोड़ा कि जब तक अफगानिस्तान की ओर से कोई आक्रामकता नहीं होगी तब तक युद्ध विराम कायम रहेगा, लेकिन अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हटेगा। यह बयान बताता है कि शांति की मेज अब फिर से संघर्ष के मैदान में बदलने की कगार पर है।
ये तीसरा प्रयास था जब दोनों देश एक साथ बातचीत के लिए बैठे तो सही, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। पहला दौर नतीजा नहीं दे पाया, लेकिन दोनों से दूसरे दौर यानी कि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में करने पर सहमति दी गई। वहां भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। अब तीसरे दौर की विफलता ने दोनों देशों के रिश्ते में और दरार डाल दी है। बातचीत लगातार असफल हो रही है, जिससे ये साफ है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान यानी कि काबुल और लाहौर के बीच विश्वास की खाई अब और गहरी हो चुकी है। जिया देखिए यश, पाकिस्तान की दोहरी नीति है ये। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ना ही उसकी किसी पड़ोसी मुल्क से बनती है और ना ही किसी और मुल्क से, लेकिन बात उसकी फिर भी वही आती है, छाती चौड़ी करके वो कहता है कि हमें युद्ध करना है। बहरहाल पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अब जिम्मेदारी अफगान तालिबान की है। उन्होंने कहा कि तालिबान को आतंकवाद पर नियंत्रण से जुड़ी अपनी अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए, लेकिन अब तक वो इसमें विफल रहे हैं। तरार ने कहा कि पाकिस्तान को अफगान जनता से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो तालिबान शासन के ऐसे किसी कदम का समर्थन नहीं करेगा जो अफगान लोगों या पड़ोसी देशों के हित के खिलाफ हो। तरार ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपने नागरिकों और अपनी संप्रभुता की रक्षा करता रहेगा। उनका यह बयान साफ है और अफगानिस्तान के प्रति एक सख्त संदेश था। यह बताता है कि पाकिस्तान अब कूटनीति की बजाय सुरक्षा और जवाबी नीति पर ध्यान दे रहा है। वो देश जो सुरक्षा की बातें कर रहा है, जो पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहा है, जब खुद के देश की बात आती है तो खुद को वो सुरक्षा की बातें करके मुझे लगता नहीं कि वो सही है बात। इस बीच कतर और तुर्की में भी माना कि दोनों देश के बीच अविश्वास का माहौल अब बहुत गहरा हो गया है। दोनों देश चाहते थे कि वार्ता आगे बढ़े, लेकिन अंततः उनके हाथ भी निराशा ही लगी है। बिल्कुल। इस बीच चीन ने भी इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीन विवाद के ऊपर प्रतिक्रिया ना दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आखिर उसका पड़ोसी देश ना सही, लेकिन सलाहकार तो है ही। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर गहरी चिंता में है। उन्होंने दोनों देशों के संयम बरतने और संवाद के जरिए विवाद सुलझाने की अपील की है। चीन ने कहा कि उसे उम्मीद है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपसी बातचीत से मतभेद दूर करेंगे और क्षेत्र में शांति बनाए रखेंगे। चीन ने यह भी कहा कि वो नहीं चाहता कि ये तनाव क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करे। चीन का ये बयान इस समय पे आया है जब पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर झड़पों में भारी जनहानि की खबरें भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की सेना ने रविवार को दावा किया कि संघर्ष के दौरान उसके 23 सैनिक मारे गए, जबकि 200 से अधिक तालिबानी और उनके सहयोगी आतंकी भी मारे गए थे। वही अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और करीब 30 से ज्यादा घायल भी हुए। ये आंकड़े बताते हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव अब युद्ध जैसी स्थिति में बदल चुका है। बिल्कुल। मुजाहिद ने बताया कि ये सैन्य अभियान आधी रात को कतर और सऊदी अरब के आग्रह पर रोका गया, जबकि चीन की प्रतिक्रिया तब आई जब दोनों पक्षों में गोलीबारी बंद कर दी गई थी। चीन लंबे समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के साथ करीबी संबंध रखता है और 3 पक्षीय वार्ताओं के जरिए मतभेद सुलझाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन अब जब तनाव बढ़ गया है तो चीन के लिए भी स्थिति जटिल हो चुकी है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है, इसमें कोई दोराहे नहीं है, लेकिन अब अफगान तालिबान के साथ उसके रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि हाल ही में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा ने बीजिंग यानी कि चाइना में भी बेचैनी बढ़ा दी, क्योंकि अगस्त 2021 यानी आज से 4 साल पहले तालिबान की सत्ता में आने के बाद चीन ने उनके साथ नजदीकियां बढ़ाई थी ताकि इस्लामिक चरमपंथी समूह जितने भी होते हैं उन सभी से निपटने में सहयोग मिल सके। लेकिन अब अफगानिस्तान का भारत की ओर झुकाव चीन के लिए भी चिंता का विषय बन चुका है। बीजिंग की परेशानी इसीलिए भी बढ़ी है क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बिगड़ते रिश्तों ने चीन की आर्थिक योजनाओं को झटका दिया है। जी हां, पाकिस्तान पर आरोप है कि अफगान तालिबान, तारीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों को पनाह दे रहा है, जिसमें चीन पाक आर्थिक गलियारे की सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। चीन ने तालिबान को ऑफर किया था कि वो CPEC को अफगानिस्तान तक बढ़ाए, लेकिन हालिया संघर्ष ने उस प्रस्ताव को अधर में लटका दिया है। अब खबरें हैं कि अफगानिस्तान ने इसके जवाब में चाइना
के साथ एक नया डायरेक्टर कॉरिडोर बनाया है, यानी कि डायरेक्ट कॉरिडोर बनाया है। बनाने का प्रस्ताव तो दिया, लेकिन ये बनेगा नहीं बनेगा वो बहुत लंबा प्रोसेस है। ये गलियारा वखान कॉरिडोर के जरिए दोनों देशों को जोड़ने की बात करता है। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान सरकार ने ये सुझाव चीन को दिया है कि ताकि ये सीधे बीजिंग के साथ आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक और राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल संपर्क बनाए रख सके। पाकिस्तान को बीच में हटाकर, यानी कि अफगानिस्तान और चाइना डायरेक्ट अगर आते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत चिंताएं खड़ी होंगी। यानी अब चीन के लिए स्थिति और जटिल हो गई है। एक तरफ उसका पुराना साथी पाकिस्तान और दूसरी तरफ नया साझेदार अफगानिस्तान। बिल्कुल, इस पूरी स्थिति में साफ है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वार्ता का टूटना सिर्फ सीमा विवाद नहीं बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय संकट की शुरुआत है। पाकिस्तान जहां अब भी लिखित समझौते की मांग पर अड़ा है, वहीं अफगानिस्तान ने मौखिक भरोसे से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है। जी हां, चीन, तुर्की और कतर जैसे देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक नतीजा सिफर है। फिलहाल दोनों देशों के बीच शांति की उम्मीदें खत्म होती नजर आ रही हैं और आने वाले समय में ये टकराव पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली को और बने रहिए हमारी खास पेशकश के साथ, तहकीकात हर खबर की तह तक।